बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे दीगर पैनलिस्ट के हमरा एहसन मेहंती साहब ने। आपकी एक्सपर्टीज़ हैं स्टॉक मार्केट में, इसके साथ साथ आप सीईओ हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आप ही से आगाज़ करते हैं। ये गुज़श्ता कुछ दिनों से ख़ास तौर पे अगर हम बात करें पूरा अक्टूबर का महीना, इसमें भी हमने बेहतरी देखी और नवंबर में इससे भी ज़्यादा बेहतरी आ रही है। क्या वजूहात समझ रहे हैं अभी फ़िलहाल? देखें, इस वक्त जो है हमारा इकोनॉमिक डेटा काफ़ी ज़्यादा मुस्बत आया, जिसमें हमने रेमिटेंसेस को जो है $3 बिलियन से ज़ायद देखा। हमने जो है वो इन्फ्लेशन रेट को जो है 7.2% पर आते हुए देखा। और फिर उसके बाद जब हमने ये पूरी सिचुएशन को देखा तो IMF का जो प्रोग्राम है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हम उसको डील कर रहे हैं, जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है गवर्नमेंट का। तो आई थिंक कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि IMF ने हमें कुछ ऐसे फंड फैसिलिटी दी जो $7 बिलियन थी, उससे हमें रुपी स्टेबिलिटी मिली, इकोनॉमिक डेटा उससे हमारा इम्प्रूव हुआ, जो है वो जो गिर रहा था वो गिरना बंद हुआ। और इस हमने देखा कि इंटरेस्ट कम है। एहसन साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, अच्छा तो कंटिन्यू कीजिएगा। एक तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि इसमें डिस्ट्रप्शन भी है शायद। देखें, आई थिंक इसका जो मेजर रीज़न है वो ये है कि हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो थे, जो कि इन्फ्लेशन को लेकर 7.2% पर हमने इन्फ्लेशन देखा आते हुए, उसके साथ जो है वो इंटरेस्ट रेट कम हुए। साथ में हमने IMF के प्रोग्राम के अंदर भी देखा कि हमने जो IMF का वक्त आया उसको अच्छे तरीके से हमने उसको साथ डील किया। हमारे इकोनॉमिक इसका जो है वो बहाल हुआ। आगे जो स्पेकुलेशन है वो मेनली जो है क्रेडिट रेटिंग पर है। अगर हमारी रेटिंग जो है वो इम्प्रूव होती है मूडीज की तरफ से। एहसन साहब, एक और चीज़ भी है इस हवाले से, लोगों की ये राय भी है, हम देखते हैं कि ये काफ़ी हद तक इसको आर्टिफिशियली भी कंट्रोल किया जाता है। तो फिर ये आपकी जो इकोनॉमी है उसको किस हद तक रिफ्लेक्ट करती है आपकी स्टॉक मार्केट? देखिए, आई थिंक कि जिस तरह से मैंने बताया कि चूंकि डेटा इम्प्रेसिव है तो फिर जाहिर है उसी तरीके से मार्केट रिएक्ट करती हैं। अब इस वक्त हमें बेनिफिट ये भी हुआ कि $70 के नज़दीक जो है वो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल आई, जो पहले जो पिछली रिजीम्स में $120-125 के करीब। तो आई थिंक कि वहाँ पर भी हमारी कुछ फॉरेन एक्सचेंज सेव भी। साथ में हमने रुपी स्टेबिलिटी को अपेरेंटली होते हुए देखा है और रियर जो है मोर लेस जो है वो 275 या 80 के करीब जो है वो रुपी का अगेंस्ट डॉलर जा रहा है। तो बेसिकली जो ये पूरा फंक्शन हुआ है या जो रिकवरी देखी गई है उसका मेजर रीजन रुपी का जो गिरना था उसको हमने किसी भी तरीके से रोक लिया, वो एक्सचेंज कंपनीज को बंद करके या फॉर एग्जांपल उसको हमने रेशनलाइजेशन की। तो फिर जाहिर है हमने रुपी का जब गिरना बंद किया तो इन्फ्लेशन जो है वो हमारी काबू आ गई। अब इन्फ्लेशन आगे प्रोजेक्टेड 5% पर भी है और फिर जाहिर है इंटरेस्ट रेट भी जो इस वक्त हम डिस्काउंट रेट 15% देख रहे हैं वो ग्रेजुअली 11% तक इसलिए आएगा कि हमने इस्लामिक जो सुकूक बॉन्ड्स हैं उनको 11% पे ट्रेड होते हुए देखा है। तो इन्फ्लेशन कुछ इस तरह से कम हुई कि जो उसके हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्कानात जो है उसके नजर आए। अब जाहिर है इन्फ्लेशन को अगर हम सस्टेन करते हैं ये एक हमारा आर्ट होगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस अगर फिर बढ़ती तो फिर इन्फ्लेशन आ सकती है। अभी वैसे आप आने वाले दिनों में क्या एहसन साहब, माजरत के साथ एक सवाल पूछते हैं। ये जो हुकूमत कहती है महंगाई कम हो रही है, कहा जा रहा है कि महंगाई की रफ्तार में कमी हुई है, महंगाई कम नहीं हुई, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, 300 के ऊपर ऑयल प्राइसेस थी जो कि हम नॉर्मल पेट्रोल पंप पे लेते थे और जाहिर है ये 300 के ऊपर जो प्राइसेस थी वो अब कम होकर 270 के करीब जो आई। तो जाहिर है महंगाई तो हमें बिल्कुल नजर आ रही है। आटे की प्राइसेस 150 रुपए पर किलो तो वो 100 हो गई है। फॉर एग्जाम्पल दीगर जो मसनूआत थी, आई थिंक कि रमजान टाइम विल टेल, बिकॉज ये तो अनसर्टेनिटी तो जो है सारी दुनिया का मामला है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑयल प्राइसेस अगर अभी $70 हैं तो ये $125 पूरी दुनिया के लिए होंगी जब कभी भी होंगी। मे भी टेंशन हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो ये सर्टेनिटी के साथ तो सारी दुनिया नहीं चलती, तो हम किस तरह से चल सकते हैं? सिचुएशन ये है कि इस वक्त हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है इन्फ्लेशन को। लॉन्ग रन के अंदर तो जो है पूरी दुनिया के लिए इन्फ्लेशन जो है वो एग्जाम्पल रहेगी और फिर एक अनसर्टेनिटी तो पूरी दुनिया के लिए रहती है। बट सिचुएशन इस वक्त ये है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्टअप हो रहे हैं, IMF इज हैप्पी, क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो रही है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। ये सारी चीजें कैपिटल मार्केट में क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। तो आई थिंक अपेरेंटली इस वक्त डेटा इंप्रेसिव है। आगे जाकर तो कंट्रोलेबल सारी दुनिया के लिए एक अनसर्टेनिटी है, तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया एहसन मेहंती साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।